Hello everyone, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to our series German for Doctors. Deutsch für Ärzte. सेकेंड वीडियो है ये। पहला वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको देख लेना। डॉक्टर्स के लिए जर्मन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है। हेल्थ केयर सेक्टर में भारी डिमांड है। जर्मनी में डॉक्टर्स की कमी है, हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी है। अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन में हो, डॉक्टर हो या कोई और हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो और जर्मनी में जॉब ढूंढ रहे हो, करियर बनाना चाहते हो, तो ये वाली वीडियो, ये प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जर्मन फॉर डॉक्टर्स के नाम से। देखते रहो रोज एक वीडियो। लैंग्वेज कोर्स कहीं से भी कर रहे हो वो करते रहो, साथ में ये वाली सीरीज जरूर देखते रहो। एक एक वीडियो देख के नोट्स बनाओगे, एक एक वीडियो देख के नोट्स बनाओगे। कैसे डॉक्टर और पेशेंट के बीच डायलॉग होते हैं, कैसे बात करनी है, इंपॉर्टेंट है डॉक्टर्स के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। आपने जर्मन सीख ली, जर्मनी में आ गए हो, इंटरव्यू भी सब कुछ पास कर लिया, अब कॉन्वर्सेशन में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। एज ए डॉक्टर आप कैसे क्वेश्चंस पूछोगे पेशेंट से, पेशेंट की बात कैसे समझोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज इज द ओनली बैरियर फॉर यू। यू आर रियली हार्ड वर्किंग पीपल, you know your profession, you have the degrees, you have studied a lot, but now to do this small thing, बहुत छोटी सी चीज़ है आप सबके लिए ना। बहुत आप पढ़ाई कर चुके हो, इतना पढ़ने के बाद आप डॉक्टर बनते हो, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। बस रिलीजियसली फॉलो करो वीडियोस को, देखो, नोट्स बनाओ। आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया वो श्मेर्जन, पेन। पेन, बॉडी में पेन, बॉडी एक, उससे रिलेटेड सवाल जवाब करेंगे। कैसे आप डॉक्टर, एज ए डॉक्टर पूछोगे पेशेंट से पेन कहाँ हो रहा है, अच्छा बॉडी में पेन कितने दिनों से, पेन ज़्यादा है कम है, पेन आता जाता रहता है या लगातार होता है ना, ये सब पूछते हैं डॉक्टर। अगर किसी पेशेंट को पेन रिलेटेड इशू है, बॉडी पेन है, श्मेर्जन बोलते हैं, तो डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर यही पूछता है कब से पेन है, अच्छा पेन कहाँ पर है दिखाओ मुझे, पेन कब कितने दिनों से हो रहा है, लगातार हो रहा है या कभी कम ज़्यादा होता है, हाँ कौन सी मेडिसिन ले रहे हो अभी पेन के लिए, कुछ कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने डॉक्टर दोस्तों के साथ शेयर कर देना चैनल को मेरे। चलिए पहला सेंटेंस क्या है, वास टूट इनन वे। वास टूट इनन में मीन्स व्हाट्स हर्टिंग यू, व्हाट्स हर्टिंग यू, क्या हर्ट कर रहा है आपको, क्या पेन है, कहाँ पेन है। आप क्या बोलोगे, मियर टूट, पेशेंट बोलेगा मियर टूट, टाटी होता है, मियर टूट रूकन वे, हैंड वे, यहाँ बॉडी पार्ट आएगा आपका, बॉडी पार्ट जहाँ पे पेन हो रहा है। लेकिन आप तो डॉक्टर हो, आपका क्वेश्चन वास टूट इनन वे फॉर्मल, वास टूट डियर वे इनफॉर्मल। कब से पेन है, जाइट वान हाबन जी श्मेर्जन, पेन को क्या बोलते हैं हम, श्मेर्जन, डी श्मेर्जन प्लूरल। Seit wann haben Sie Schmerzen? कब से पेन है, since when you are having pain, since when, how long you have been suffering from this pain, since 2 weeks, since 1 year, since 6 months, आंसर हो सकता है Seit, Seit 6 Monaten, पेशेंट ने बोला भाई 6 महीने से मेरे को दर्द है। Since last 6 months I have been suffering, I have been struggling with this pain. It's been long time. Wie stark sind die Schmerzen? कितना, how strong is the pain? Can you tell me auf Skala 1 to 10? Ein bisschen auf Skala. Rate your pain. Pain का level क्या है? 1 is the least, 10 is the most, maximum. कितना पेन है? Wie stark sind die Schmerzen auf Skala ein bisschen? Ein ist am wenigsten, सेन इस्ट अमाइस्टन। आप अपने पेन को क्या रेट करते हो, हाँ रेटिंग क्या करते हो आप, ये आपका स्काला मतलब स्केलिंग है आपकी, ठीक है। आप इसमें ये 1 है, ये 10 है, ठीक है, ये 5 है, आप क्या रेट करते हो, कितना पेन है आपको, 3 है, 9 है, क्या है स्काला, क्या बोलते हैं स्काला, ऑफ स्काला, स्केल, स्केल पे कितना है आपका पेन, ये ऐसे जर्मन में बोलते हैं। वी स्टार्क जिन डी श्मेर्जन auf Skala 1 bis 10, क्या रेट करोगे, है ना, ये बहुत काम की चीज़ है, इसको आपको बोलना है। पेशेंट ने बोला यार 5 मतलब
50%, 1 to 10 में 50% पेन है, 5 नंबर का मैं रेट करता हूँ, इतना पेन हो रहा है, तो डॉक्टर को थोड़ा आइडिया मिलता है, डॉक्टर गेट एन आइडिया, ओके हाउ सीवियर इज द पेन, इज इट रियली सीवियर, वी हैव टू डू urgently something to reduce the pain, or we can reduce it gradually, slowly. Können Sie mir zeigen, can you please show me wo der Schmerz ist? Wo der Schmerz ist? Können Sie mir bitte zeigen, can you please show me where is the pain? चलो दिखाओ बॉडी में कहाँ पेन है, शोल्डर में पेन है, शुल्टर, कॉफ, हाल्स, शुल्टर बेसिकली क्या फ्रोजन शोल्डर होते हैं, फ्रोजन शोल्डर, शुल्टर, हैंड, आर्म, फिंगर, और बाइन, और Rücken Schmerzen, दिस इज Rücken Schmerzen, haben Sie Rücken Schmerzen? स्पाइन में, पीठ में, कमर में दर्द. Ist dauerhaft oder geht wieder weg? Dauerhaft, is it continuously? Dauerhaft, it's persisting, लॉन्ग टाइम से लगातार बना हुआ है, इट्स कंटिन्यूसली डाउअरहाफ्ट. कंसिस्टेंट है, इट्स बीन कंसिस्टेंट फॉर लास्ट 6 months, और गेट वीडर वेक, आता जाता रहता है, अभी हुआ 2 दिन बाद चला गया, फिर अचानक से हो गया, इट्स अ वीडर वेक. सो वी लांगे डाउवर्ड, हम भी बोल सकते वी लांगे डाउवर्ड der Schmerzen, वी लांगे डाउवर्ड der Schmerzen, वी लांगे, ये बोल सकते वी लांगे डाउवर्ड der Schmerz. How long last? How long it last? How long last your pain? Now, doctor will say, okay, ich verschreibe Ihnen, I prescribe you. Ich verschreibe Ihnen, verschreib. Ich verschreibe Ihnen Schmerztablette, Painkiller. क्योंकि बहुत पेन है, Schmerztablette. Zweimal am Tag, 2 times a day. क्या बोलते हैं, BD OD है ना, डॉक्टर लैंग्वेज में ये होता है, OD BD, भाई इतना ही पता है मुझे. और क्या होता है बताओगे डॉक्टर्स जो भी हमारे दोस्त क्या लिखते हैं ना, पर्चे पे ऐसे OD BD लिखते हैं. OD शायद 1 टाइम होता है, BD शायद 2 टाइम होता है ना. तो Zweimal am Tag, okay, nach dem Essen, na, Schmerztablette immer nach dem Essen, after meal. Nehmen Sie Schmerztablette 2-mal am Tag nach dem Essen. After the meal. Und machen Sie körperliche Übungen, Body Exercise. Machen Sie bitte Yoga, ja, Yoga, that is also good. Machen Sie bitte körperliche Bewegung, bodily exercise, körperliche, body को move करा, körperliche Bewegung, bodily movement, Bewegung, körperliche Bewegung, body में movement रखो, फ्री टाइम में movement रखो, और bleiben Sie nicht sitzen, don't sit, keep sitting, bleiben Sie nicht sitzen mehr als 15 Minuten. Don't keep sitting for more than 15 minutes. Bleiben Sie nicht sitzen mehr als 15 Minuten. मतलब एक बारी में 15 मिनट तक लगातार मत बैठो, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, थोड़ा मूव करके आओ, फिर बैठ जाओ. Don't sit, don't keep sitting for 15 minutes, जो भी whatever you want to advise, 30 minutes, 50 minutes, so you can change. Bleiben Sie nicht sitzen, bleiben Sie, don't keep sitting for longer. ये अभी जो मेरे को एडवाइस आ रही है, जो डॉक्टर बताते हैं इस तरह से, है ना, तो हमने लिखा है. कैसा लगा आपको वीडियो? नोट्स बनाइए और पढ़ते हैं, इस तरह से पढ़ते रहेंगे, लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, प्लेलिस्ट देखते रहिए और जर्मन इंप्रूव करते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आउट सेम, चीयर्स.